Assalamu alaikum, dear students of grade first year. I am once again here in your English class. As we have done in our previous lectures, मैंने आपकी डिमांड पर जो lecture deliver किया था, that was related to figurative speech, figure of speech. And now today I am going to concern with your unit number 20, that is text से related है. Topic is how to take a job interview. That is also a very important topic, as the very title of the unit is reflecting. मैं इस यूनिट से आज जॉब इंटरव्यू से डायरेक्ट लिंक नहीं करती हूँ इस टॉपिक को, आज के लेक्चर को, एज कि मेरा कंसर्न आपका जो बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन आता है, जो इसी चैप्टर में हमें इन ब्रीफ डिस्कस भी किया गया है, बताया भी गया है, दैट इज सीवी राइटिंग, और दैट इज ऑफ फुल फ्लैट 6 मार्क्स. ये 6 मार्क्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं आपके इस क्वेश्चन पे कि आपने एक सीवी किस तरह से लिखना है, हाउ टू राइट अ सीवी, दैट इज करिकुलम राइटिंग. हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू, ये यूनिट इंशाल्लाह ताला आई विल डिस्कस इन माय फर्दर लेक्चर्स, फर्दर क्लासेस में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी. बट ये जनरल टॉपिक, इट इज अ जनरल टॉपिक, इट इज इम्पोर्टेंट, और ये फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर्स तक के स्टूडेंट्स को के ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हाउ टू राइट अ सीवी फॉर देम. सीवी राइटिंग इज अ वेरी टेक्निकल आर्ट है, ये टेक्निकल थिंग है, और इसके लिए बड़ा ही कॉन्शियस होकर लिखना पड़ता है. दैट इज नॉट ईजी, इट इज अ स्किल दैट हैज टू बी मास्टर ऑन, यानी कि इसको प्रैक्टिस के साथ आप परफेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे इसकी रिक्वेस्ट की है, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी, व्हाट्सएप पे भी, कि आप मैम हमें सीवी राइटिंग का एक एग्जैक्ट पैटर्न बता दें ताकि ये 6 नंबर हमारे कहीं ना जाएं. डेफिनेटली पेपर अटेम्पटेशन में, बोर्ड के पेपर अटेम्पटेशन में आपको बड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, आपको इनका देखना पड़ता है और फिर टेक्निकलिटीज़ का ख्याल रखना पड़ता है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, आपको पता है राइटिंग जो है, राइटिंग टेक्निक्स एंड डिफरेंट टाइप्स की, आपकी फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, देयर आर मैनी वर्ड्स जो कि आप यूज़ करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं फॉर्मल में और इनफॉर्मल में. तो ये डिफरेंस आपको मेंटेन करना है वाइल यू आर राइटिंग अ सीवी फॉर अ जॉब. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये देख लें कि सीवी होता क्या है. आपने नाम तो सुना, यू हैव हर्ड दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली, बार बार सुनते हैं, आप सर्च भी करते हैं नेट पे भी, गूगल पे भी, बुक्स भी, हर तरह से. बट आपको एग्जैक्ट पैटर्न एक पता चल जाए, then the whole problem which you have faced and which you are going to face, it will be solved. Now come towards first of all what is a CV. कुछ पॉइंट्स मैंने पहले से आपके लिए बना के रखे हैं so that you just save the time, कि आपका और मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाए. करिकुलम राइटिंग, it is a skillfully written. Skillfully written mean कि it is a document, it is a document when applying for job and expressing your career aims. Documentations की जो writing है, documents की, that is very different, that is very technical. It should be precise, इसको मुख्तसर होना है. It should be a compact, it should have a good beginning, यानी कि well beginning. आपको पता है ना कि all that begins well that ends well, यानी कि जो चीज़ आप अच्छे तरीके से आगाज़ करते हैं, स्टार्ट लेते हैं उसका, तो उसका ख़त्म भी, एंडिंग भी बड़ी अच्छी होती है. 7 C's हैं हमारी राइटिंग में, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में यूज़ होती हैं. वही 7 C's का आपने यहाँ पर उनमें से चंद एक का यू हैव टू यूज़, यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ 7 C's 2 or 3 C's for CV writing, as it is not easy task. मैंने देखा है कि आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस तो नहीं कहना चाहिए, आई हैव ऑब्जर्व्ड
मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में है कि बच्चे जो हैं वो सीवी राइटिंग के लिए इधर उधर दौड़ रहे होते हैं कि मुझे सीवी लिख दें या सीवी प्रिंट कर दें, तो व्हाई नॉट कि यू शुड डू इट फॉर योर सेल्फ। नाउ आजकल आपकी जो मार्केट का दौर है, आजकल जो दैट इज़ अ वेरी बहुत ही प्रोग्रेशन में हम एक दौर से कैसे एज से गुजर रहे हैं कि व्हेन एवरीवन हैव टू सेल हिज और हर एबिलिटीज़ और स्किल्स। मार्केट में जब आप अपनी एबिलिटीज़ को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, बताते हैं, तो आप अपना सीवी डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। इट मीन्स कि यू आर प्रोमोटिंग योर स्किल्स, योर एबिलिटीज़। आप अपनी एबिलिटीज़ को, स्किल्स को, अपनी क्वालिफिकेशन को यू आर गिविंग गुड एक्सपोजर। तो डेफिनेटली जब आप एक रिटन फॉर्म में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट शुड बी परफेक्ट इनफ टू इम्प्रेस द authorities or the owners, or you can say that the directors जिनको आप लिख रहे हैं, जिनसे आप जॉब सीकर हैं। तो आपको सीवी इस तरीके से लिखनी है दैट के आपके बाकी जो जिसको आप लिख रहे हैं, टू हुम, यानी कि जिसके नाम जिसको आपने प्रेजेंट करनी है, दैट शुड बी सो मच इम्प्रेसिव। इसका स्टाइल जो है, मैनर जो है लिखने का, वो बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। नंबर वन, बहुत टू द पॉइंट एंड नॉट इन डिटेल्ड मटेरियल। आपने इसमें लंबी चौड़ी कोई डिटेल्स, कहानियाँ, स्टोरीज आपने मेंशन नहीं करनी है। यू हैव टू जस्ट टू द पॉइंट, एग्जैक्ट। thirdly, यूज एग्जैक्ट डेट्स, यानी कि आप अपनी मैट्रिक, जैसे यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशंस लिखी हैं कि मैट्रिक, FA, BA, MA, और आपकी जो भी टेक्निकल एबिलिटीज़ और क्वालिफिकेशंस हैं जो आप मेंशन करते हैं, यू कैन राइट हियर BCom, B.Ed, M.Com, M.Ed, और टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर और एसोसिएट डिग्री ऑफ बैचलर्स, ADP, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं उसकी डेट जो है उससे मैच करनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। यानी कि आपको अपनी ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, इट शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, इट शुड बी एट योर पिन पॉइंट, आप कर सकें, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फोर्थली, जो आप CV लिखते हैं इसमें आपने अपना एग्जैक्ट फ़ोन नंबर, होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जो कि दैट इज़ इन यूज़, दैट इज इन प्रॉपर यूज, आप यूज करते हैं, दैट शुड बी मेंशनिंग देयर प्रॉपरली। देन आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि आप किस जॉब के लिए CV मेंशन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आप हाउ यू कैन राइट द CV इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, कैसे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ लॉन्ग शुड अ CV बी। ये क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड कि एक CV की लेंथ क्या होनी चाहिए, हाउ लेंथ इट शुड बी, यानी कि एक 2 पेजेस का होना चाहिए, 3 पेजेस का होना चाहिए, और मोर देन इट। डेफिनेटली आपने एक कॉम्पैक्ट, अपने इतना जो आपका करियर है, फ्रॉम योर बर्थ टिल द मोमेंट यू आर राइटिंग अ CV, उस वक्त तक, तो ये आपने उस वक्त तक के जो CV को लेकर आना है, वो आपने उसको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, एक यूँ समझ लें कि आपने कंसाइज, प्रिसाइज करके प्रिसीजन की तरफ आपने उसको, प्रिसीजन के रूल को फॉलो करना है। इनके आपने फिंगर टिप्स पे पॉइंट्स दे देने कि डेट ऑफ बर्थ ये है, फादर नेम ये है, आपका नेम ये है, क्वालिफिकेशन ये है, आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एंड आप अगर रेफरेंस है, आपसे रिक्वायर्ड है रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए मोस्टली हम यही एक सेंटेंस लिखते हैं कि इट शुड बी प्रेजेंट, रेफरेंस शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ, एट योर डिमांड, एज पर डिमांड, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिमांड पूरी कर देंगे। A standard CV should be no longer than 2 sides of A4। मैंने यहाँ पे A4 इसलिए मेंशन किया है कि आपके डिफरेंट साइजेस ऑफ पेपर जो है ना आपके अवेलेबल हैं। A4 है, ये एक नॉर्मल, यानी कि इसको कह लें कि दैट इज अ एग्जैक्ट स्टैंडर्ड है एक पेपर का, जो हम अपनी राइटिंग्स में, प्रिंटिंग में यूज करते हैं, दैट इज A4 साइज का पेपर। तो इसकी दोनों साइड्स को आप यूज कर सकते हैं, राइट। आपने A4 साइज का पेपर जो है उसको दोनों साइड पर यूज करना है।
मैं आपको एक पेपर भी दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि A4 साइज के पेपर को आप किस तरीके से दोनों साइड पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है मेरे पास, इसकी दोनों दैट इज A4 साइज है, राइट। देन इसके दोनों साइड को यूज कीजिए। देन मेन पॉइंट्स ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, डोंट फॉरगेट टू राइट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन जो मेन पॉइंट ऑफ एजुकेशन है, यानी कि उन्होंने जो एम्प्लॉई है यानी कि एम्प्लॉयर है, जो आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का फर्क पता है ना, आपको डिफरेंस पता है ना, ठीक है। एम्प्लॉयर जो है वो और एम्प्लॉई तो आप हैं। जब आपको जॉब दी जाएगी, यू विल बी गिवन द जॉब चांस, तो इट विल बिकम, यू विल बिकम एन एम्प्लॉई। और एम्प्लॉयर हु इज एन एम्प्लॉयर, जो आपको जॉब देता है, who gives you an opportunity or who provides you an opportunity to serve or prove your abilities or capabilities or qualifications or experience and so on. किसी भी फर्म के MD और ओनर और डायरेक्टर, they can be the employer. सो आप उनके लिए एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है ना वो आपने एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट टू इंक्लूड इन अ CV, इस CV में क्या कुछ होना चाहिए, क्या डिटेल्स होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, क्या आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। देन इफ दे सिलेक्ट यू और इफ दे डिसाइड टू सिलेक्ट यू, तो हाउ, कि वो आपको कहाँ कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे। फुल नेम, होम एड्रेस, ईमेल, एब्रिविएशंस वगैरह नेम में यूज, इसको अवॉइड करें यूज करने से व्हाइल यू आर राइटिंग अ CV। प्रोफाइल, अ CV प्रोफाइल इज अ कंसाइज स्टेटमेंट। मैंने यहां पर कंसाइज स्टेटमेंट लिख दिया है। कंसाइज स्टेटमेंट मीन कि बहुत मुख्तसर होता है, दैट इज वेरी प्रिसाइज, बहुत ही, यू कैन से कि आपने एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया। ये मैं उर्दू में ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ, वाई, सो दैट इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, कि ये मेरा आज का लेक्चर जो है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड थैंक्स टू फेडरल बोर्ड के जिन्होंने करिकुलम वाइटा और CV का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पे शामिल कर दिया, इंक्लूड कर दिया, सो दैट कि स्टूडेंट्स को अभी से स्टिल, अभी आप चले जाएं कहीं भी किसी से मिले, यू विल कम टू नो कि मास्टर होल्डर एंड इवन इंजीनियर्स, they are unable to write a CV or they are unable to produce their own CV. This is a drawback. देखिए CV का क्वेश्चन जो है ये आपको बच्चों अटेम्प्ट भी करना आना चाहिए, और आपको ये सारे पॉइंट्स भी इनके बारे में यू मस्ट हैव अ नो हाउ, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन कीप CV पर्सनल स्टेटमेंट शॉर्ट एंड स्नैपी। इट मस्ट टेक अ स्नैप, आप स्नैप लेते हैं ना पिक्चर, स्नैपचैट यानी कि मुख्तसर बहुत, जिस तरह आप मोबाइल पे बातचीत करते हैं, स्नैपचैट कर रहे होते हैं, और आपको तो बहुत ही, यू आर इन दिस एज, इस एरा के आप प्रोडक्शन है, इस एज में आपको प्रिसीजन की तरफ बहुत ले आए हैं, नॉट इन डिटेल। अब तो ईमेल पे आ गए हैं आप, ईमेल इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ये टेक्निकल राइटिंग में आती हैं सारी चीज़ें, फैक्स करना, ईमेल करना, एंड ये डिमांड लेटर्स लिखना, और फिर कवरिंग लेटर भी है जॉब के लिए, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। और थोड़ा सा इससे डिफरेंट से हट के रिज्यूम, क्लियर, रिज्यूम में हम थोड़ा सा मजीद CV और रिज्यूम में थोड़ा सा देयर इज अ स्लाइट बिट डिफरेंस इन CV एंड रिज्यूम। CV एंड रिज्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस इस लिहाज से है दैट के इन रिज्यूम में, रिज्यूम जो है दैट इज अ ऑल्सो कंसाइज डॉक्यूमेंट, टिपिकली नॉट लॉन्गर देन 1 पेज, और ये इंटेंट करता है रीडर को कि विल नॉट ड्वेल ऑन योर डॉक्यूमेंट वेरी लॉन्ग। रीडर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाएगा, जस्ट हैव अ मुख्तसरन वेरी इन अ स्मॉल टाइम वो तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर देगा। रिज्यूम जो है ये थोड़ा सा इनमें
दो CV और रिज्यूम में थोड़ा लेंथ का फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लेंथ, एज द पर्पस एंड द लेआउट भी इनका थोड़ा सा फर्क होता है कि रिज्यूम जो एक ब्रीफ समरी है आपके स्किल्स की, रिज्यूम इज अ ब्रीफ समरी ऑफ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ओवर 1 or 2 pages, और CV जो है इज मोर डिटेल्ड एंड कैन स्ट्रेच वेल बियॉन्ड 2 pages. इट मीन्स कि CV को आप 2 पेजेस तक लेके जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 2 sides ऑफ A4 साइज मेंशन कर दिया। और रिज्यूम में क्या है कि रिज्यूम में आपने जस्ट एक पेज पे ही आपने इंतहाई 2 सर्टेन पॉइंट्स, यानी कि जिसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं, वो आपने मेंशन करने होते हैं। और CV जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको लिस्टिंग उसको ज़रूर फॉलो करता है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, एज के CV आपको फुल रिकॉर्ड देता है। CV इज अ फुल रिकॉर्ड ऑफ योर ओन सेल्फ, आपके बारे में कंप्लीट एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी, यानी कि रिकॉर्डिंग मीन कि आप डाटा सारा अपना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं इन रिटर्न फॉर्म. इट इज अ रिटर्न एक्सप्रेशन टू सीक टू टेक अ जॉब. देन कीप CV पर्सनल स्टेटमेंट शॉर्ट एंड स्नैपी, यानी कि ये आपकी इंतहाई टू इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, आपने पर्सनल से हटके कुछ नहीं लिखना. एंड देन वर्क एक्सपीरियंस, डोंट एग्जैजरेट प्लीज, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने एग्जैजरेशन से काम नहीं लेना. एग्जैजरेशन मीन दैट आप वट यू आर प्रेजेंट योर सेल्फ एज यू आर, जो आप हैं उसको एज इट इज एक्सप्रेस कीजिए, एज इट इज बयान कीजिए, नरेट कीजिए. स्टेटमेंट जरा सोच समझ के, वाइल कीपिंग है अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर एबिलिटीज. ये नहीं कि आप एम्प्लॉयर को ख्वाब दिखाना शुरू कर दें. आप अपने बारे में यू डोंट हैव द यू डोंट नीड टू बी हैविंग डे ड्रीमिंग, कि आप उनको ख्वाब दिखाएं और खुद भी डे ड्रीमिंग में रह रहे हैं. ओके ये तो थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू CV राइटिंग, जिनको हमने CV राइटिंग करने से पहले वी हैव टू देम कीप इन माइंड देम वेरी नोटेबल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. नाउ कम टूवर्ड्स एक मॉडल जनरल फॉर्मेट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, सो दैट कि आपको जब आप CV का क्वेश्चन आए 6 मार्क्स का, तो यू मस्ट बी एबल to achieve full-fledged 6 marks, 6 out of 6. अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करते हैं लेटर राइटिंग में, लेटर राइटिंग भी आपके पेपर्स में शामिल है, लेटर टू एडिटर्स, एप्लीकेशंस एट्सेट्रा. तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला फर्दर लेक्चर्स में, बट आफ्टर ये चैप्टर मैंने आपको फुल फ्लैश पढ़ाना है, हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू. उसके बाद मेरा जो टॉपिक होंगे वो दे विल बी रिलेटेड टू लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, डायलॉग राइटिंग. ये वो चीज़ें जिनसे आप मार्क्स फुल फ्लैश आप ले सकते हैं. और मेरी कोशिश यही रही है अब तक कि मैं जो भी आपको लेक्चर दूं, जो भी समझाऊं, मेरी जो भी पॉइंट्स हों, दैट मस्ट बी फ्रॉम बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू. बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको बेनिफिट दे सकें. जी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने फोटो का कॉलम बना दिया. द नेम आई हैव रिटन एज सपोज नेम, ठीक है, कोई भी आप XYZ नेम लिख सकते हैं. आई हैव रिटन हियर अली हमजा, फादर्स नेम मोहम्मद हमजा. ओके, CNIC नंबर 37400. आप उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, राइट. आपने यहाँ पे कुछ भी मेक श्योर के फॉर्मेट, जब आपसे बोर्ड में कहा जाता है कि राइट अ फॉर्मेट, CV का फॉर्मेट दें, CV लिखें, तो यू डोंट हैव टू मेंशन योर ओन नेम, योर फादर्स नेम, योर CNIC नंबर. आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस पे नहीं देनी है. ये प्रैक्टिस है फर्दर इंशाल्लाह ताला व्हेन यू विल बी एबल टू गेट अ गुड जॉब, व्हेन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर अ जॉब. क्लियर. तो उस वक्त फिर आप इसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं. एंड ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेटिव है तो जनरली CV लिखना सीखना चाहते हैं, who want to learn how to write a CV. Then phone number. Okay, I have written here 11111. Email abc@gmail.com.
अगेन मैं बता रही हूँ, एक सपोज्ड हमने लिखा है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आप लिख सकते हैं हाउस नंबर 1 2 3, स्ट्रीट नंबर 4, सिटी ABC, या आप सिटी की जगह रावलपिंडी लिख दें। क्लियर ना? परमानेंट एड्रेस यहां भी आप, here you can also write some supposed address. Now come towards objectives. Objectives के बारे में I must tell you that they are very much of importance. मैंने सिर्फ 2 objectives आपके लिए बनाए हैं. I have just written them here. आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स के जो नंबर है, इट मस्ट बी 3 और 4, जस्ट 3 और 4, एज जैसे कि मैं आपको एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन CV एंड रिज्यूम. सो इन रिज्यूम इज अ मजीद प्रिसाइज वो एक यू कैन से डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसमें आप सिर्फ 2 या 1 ही ऑब्जेक्टिव्स में काफी होगा. बट इन CV में आप 3 तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर सकते हैं. टू सिक्योर अ प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन परफॉर्म द बेस्ट. अब यहाँ पर इन एन ऑर्गेनाइजेशन की जगह इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. Clear? I can perform the best, which best? Best work, best job. Clear? A self-motivated individual seeking job in your organization or in an organization to prove my abilities. Clear? और आप ये भी एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं that if provided me a job, I will be able to prove my qualifications up to your standard. Clear? यानी कि आप if की जगह ये भी कह सकते हैं provided, शर्त ये है कि मुझे जॉब मिल जाए, तो I will prove my qualifications and experience according to your standards. Qualification, metric 1994. यहाँ पे आपने डिवीजन मेंशन करनी है, यानी कि क्या किस डिवीजन में फर्स्ट है. सेम FA 2 years 1996, अगेन फर्स्ट है. BA 1998, फर्स्ट है. MA 2000, फर्स्ट है. अब यहाँ सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, विच सब्जेक्ट? अकाउंट्स, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कॉमर्स, बैंकिंग. राइट? इट्स अकॉर्डिंग टू द, आपने जब ये फॉर्मेट है, कीप इन माइंड इट इज अ जनरल फॉर्मेट, नॉट अ डिटेल्ड CV. कि किसी की CV हमने यहाँ नहीं लिखी. इट इज़ अ डिटेल्ड, नॉट इन डिटेल, बट इट इज़ अ जनरल फॉर्मेट. इसका मैंने, जिसको आप उर्दू में खाका कहते हैं, कि मैंने एक जस्ट स्केच बना के आपको सामने प्रेजेंट कर दिया है. हाउस ड्राइवर बहुत ही जीनियस बच्चा है जिसने फर्स्ट डिवीजन ही ली है. बट नाउ क्वालिफिकेशन, आफ्टर क्वालिफिकेशन वी हैव टू मूव ओवर टू, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है. I am writing here, okay? We have to move here towards experience. Okay? Experience will be written according to the demand of the job. यानी कि जो जॉब जो भी कहा गया है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपने लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर 2 years experience as an accountant or as a manager, assistant manager in ABC organization.
right? Got my point? Now, experience, it will be according to the job advertisement in your actual life. Okay? References. Now heading is references. They are a very essential part of CV. Will be furnished. References will be furnished on request. On request or as per demand. That is the complete format of a CV. Now, keep in mind, आपके बोर्ड के पेपर में इसके फुल फ्लेज 6 मार्क्स हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन है, ओके? एंड इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? नेम, फादर्स नेम, CNIC नंबर, फोन नंबर, ये सब सपोज लिखना है आपने. ईमेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ऑब्जेक्टिव्स. I have written here 2 and you can write even 1 more. 3 only objectives must be written here. Qualifications, here आपने chronological order को ख्याल में रखना है. Keep in mind it. Right? Then experience and reference. It is very easy to achieve 6 out of 6 marks in a CV question. और वैसे भी ये आपके एक प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सीवी लिखना आपके एज के बच्चों को लिखना आना चाहिए. दे मस्ट नो हाउ टू राइट अ सीवी एज इट विल हेल्प देम इन देयर फ्यूचर लाइफ, नियर फ्यूचर लाइफ और FAR फॉर फ्यूचर लाइफ. होप दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स. एंड सीवी आपको लिखना आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ के लिखिएगा फर्स्ट इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं कि मेजर क्या उसकी क्वालिटीज क्या है और किस तरीके से हमने सीवी लिखने के रूल्स को फॉलो करना है, और फिर इस जनरल फॉर्मेट को. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 20 का ये सेकंड पार्ट था, चूंकि कंपल्सरी क्वेश्चन है सो मैंने इसको फर्स्ट आपको आज लेक्चर में मैंने बताया है. नेक्स्ट हम इसी यूनिट को हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू, वो कंपोनेंट्स और वो इन डिटेल इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. ओके, इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो यू कैन आस्क मी. ओके, अल्लाह हाफिज.